लेकिन इसी गांव में आप रहते भी हैं। हमारे गांव यहाँ नहीं 500 मीटर है। हाँ 500 मीटर है, लेकिन इस यहाँ पर मान लीजिए स्कूल के छात्र हाँ हैं। इस स्कूल के छात्र हैं, लेकिन आप इतने जो गरीब लोग यहाँ पर उपस्थित है इनका समस्या जानने का प्रयास करते हैं। समझिए ऐसा जो समाज में ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता है जो गरीबों का समस्या जानने का प्रयास करता है। जहां तक आप अगर देखेंगे वहां पर हर जगह पैर खींचने पर काम करता है, हाथ खींचने का काम नहीं करता है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर जितना भी पब्लिक यहाँ पर उपस्थित है एक बार इन भैया के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। डेवलपमेंट होता है, न कोई शिक्षा समिति की बैठक होता है, न समिति की गठन होकर के गई। तुम्हारा स्कूल नहीं है, मेरा गांव है, मैं स्कूल के प्रधान हूँ और मैं जो लूटूंगा खसूटूंगा कुछ सरकारी योजना से मुखिया सब हर जगह एगो ये बना देता है, क्या कहता है चबूतरा। आरोप नहीं लगाएगा कि हमारे स्कूल पर आ करके हम पढ़ा रहे थे, हमारे बच्चे बुतरू को छात्राओं को शिक्षा में देने में बाधा डाला सरकारी। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर अकेला आगे बढ़ता गया कारवा बनता गया। हमने यह संकल्प लिए हैं कि इस स्कूल से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और इस स्कूल को बदहाली को खत्म करने के लिए हमको जहां भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं SMS बिहार न्यूज चैनल पर। अभी मैं उपस्थित हूँ, आप ये देख रहे हैं मध्य विद्यालय चिगरी कुशेश्वर स्थान। और यहाँ पर जो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 200 से भी ज्यादा आबादी है और इनकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। आखिर ये स्वास्थ्य व्यवस्था लेके हो या हो सकता है सरकारी स्कूल, यानी बहुत सारी समस्या होता है तभी जाके कहीं ना कहीं इतना पब्लिक उपस्थित है। नहीं तो देखते होंगे जहाँ समस्या नहीं होता है वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा नहीं होता है। चलिए यहाँ के जो पब्लिक है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और हमको इन चीजों के बारे में मालूम नहीं है आखिर क्या समस्या है नहीं है, लेकिन यहाँ के जो पब्लिक है इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और आप लोग जितने भी मेरे प्यारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं आप लोग एंड तक वीडियो देखिए, तब जाके पता चलेगा आखिर यहाँ पर मामला क्या है। चलिए जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार है। SMS बिहार न्यूज के तमाम पत्रकार बंधु को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे समाज के अंदर हमारे चिगरी सिमरा पंचायत के मध्य विद्यालय चिगरी में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम चाहेंगे कि आप इस गांव के निवासी तो नहीं है? बिल्कुल हम समाज के हैं। समाज के निवासी है, लेकिन इसी गांव में आप रहते भी हैं। हमारे गांव यहाँ नहीं 500 मीटर है। हाँ 500 मीटर है, लेकिन इस यहाँ पर मान लीजिए स्कूल के छात्र हैं। इस स्कूल के छात्र हैं, लेकिन आप इतने जो गरीब लोग यहाँ पर उपस्थित है इनका समस्या जानने का प्रयास करते हैं। समझिए ऐसा जो समाज में ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता है जो गरीबों का समस्या जानने का प्रयास करता है। जहां तक आप अगर देखेंगे वहां पर हर जगह पैर खींचने पर काम करता है, हाथ खींचने का काम नहीं करता है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर जितना भी पब्लिक यहाँ पर उपस्थित है एक बार इन भैया के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि आप लोग को समस्या सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर आखिर समस्या क्या है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह मध्य विद्यालय चिगरी देश आजादी के बाद से संचालन होना प्रारंभ हुआ। पहले कई अन्य जगह पर होता था, लेकिन हमको जहां तक जानकारी है 1976, 77, 78 के बाद यह मध्य विद्यालय यहाँ पर यह 3 बिल्डिंग का भवन निर्माण प्रारंभ हुआ। यह मध्य विद्यालय 3 रूम है मात्र। इस 3 रूम से हमारे बड़े भाई लोग जो थे वो भी पढ़ाई किए हैं और इसी 3 रूम में हम भी पढ़ाई किए हैं। और जो दशा दिशा है इससे यह लगता है कि इस 3 रूम में हमारा बाल बच्चा भी पढ़ेगा, ठीक है। और इस स्कूल की जो बदहाली है 3 रूम में, एक रूम कार्यालय के लिए है, एक रूम में सामान रखा हुआ है, एक रूम एक बरामदा पर। इस मध्य विद्यालय चिगरी में नामांकित बच्चा 800 से अधिक है और उस एक रूम में 800 बच्चा का भविष्य निर्माण कैसे हो सकता है, हम इसको लेकर चिंतित है। और इसी को लेकर के आप सभी पत्रकार को आमंत्रित किए, आइए बिहार के चिगरी से रहा कुशेश्वर स्थान विधानसभा के मध्य विद्यालय चिगरी को भी देखिए, जो दरभंगा समस्तीपुर के बॉर्डर पर लास्ट एरिया में अवस्थित है। दूसरा जिला में नामांकन होना इतना आसान नहीं है। अपना घर तो हमारा ठीक नहीं है, दूसरा जगह जाएंगे तो कहेगा मध्य विद्यालय चिगरी है तो खाली नहीं जा रहे वहां। हमारे स्कूल में 17 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और इसी गांव के मध्य विद्यालय के ही प्रधानाचार्य भी है। और 1996 के बाद हमको जहां तक याद आता है 76 और 96 के बाद यह स्कूल की दशा, यानी जब से बना है स्कूल की दशा वही हालत में है। ना रंग पेंट होता है, ना डेवलपमेंट होता है, ना कोई शिक्षा समिति की बैठक होता है, ना समिति की गठन होकर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पारित होता है। जबकि 800 बच्चा के आलोक में यहाँ पे कम से कम 25 रूम होना चाहिए, कंप्यूटर की व्यवस्था होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, CCTV होना चाहिए, छात्र छात्राओं को बैठने के लिए
बेंच डेस्क होना चाहिए, स्कूल को नियंत्रित रखने के लिए बाउंड्री वॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म है और केवल यहाँ पर भ्रष्टाचारी हुआ है। और इस भ्रष्टाचारी का दोषी जो कोई भी हो, ये पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि डेवलपमेंट की पैसा की जो गबन हुई है उसका जांच होना चाहिए। शिक्षा समिति की गठन है, उस शिक्षा समिति की गठन की जांच होना चाहिए कि कब कब एक वर्ष में पर महीना बैठक होना है, कब कब बैठक हुई, क्या क्या निर्णय लिया गया, उस पर क्या क्या काम हुआ, उसकी जांच होना चाहिए। और जितना भी व्यवस्था इसका दुर्दिन में चल रहा है, क्योंकि इस स्कूल पर आने के लिए कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, किसी किसी गली को होकर आता है। तो हम अधिकारी से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से, शिक्षा मंत्री से, दरभंगा जिलाधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, डीपीओ से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, सभी सब यह मांग करते हैं सबसे पहले इस स्कूल की संपूर्ण जांच होनी चाहिए। जांच के बाद इस स्कूल में छात्राओं के नामांकित छात्राओं के आधार से बिल्डिंग बनना चाहिए, यहाँ पर बाउंड्री वॉल होना चाहिए। ये तमाम मांग पत्र है और हम इसको लेकर के पत्र बहुत जल्द तैयार कर चुके हैं। हम इस पत्र को आप लोगों के माध्यम से वर्तमान हालात अवगत करा दिए हैं, ताकि आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के अधिकारी तक पहुंच जाए। उसके बाद हम पटना जाएंगे, पटना से लेकर के प्रखंड लेवल तक के अधिकारी को हम लेटर देंगे, हम अपना अनुरोध पत्र देंगे। हम इस स्कूल के छात्र हो रहे हैं, आज हम समाज के अंदर में दूसरे जगह जाते हैं, समस्या को उठा कर लेके आते हैं, लेकिन मेरे घर की शिक्षा की हालत जो खराब है उससे हम दूसरे जगह मुंह दिखाकर नहीं बोल पाते हैं। हम अपना घर को ठीक करवाएंगे तो फिर बाहर ठीक होगा। और यह संकल्प लिए है 2024 में इस स्कूल की हालात को जो है पूरा प्रयास करेगा, समाज के लोग मेरे साथ रहेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस स्कूल की तकदीर और तस्वीर बदलने में जितना हमको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हम करने को तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप बताए कि यहाँ पर 3 रूम है टोटल, हम आपको सबको दिखाएंगे, स्कूल के बदहाली भी दिखाएंगे, कहाँ कहाँ क्या है, लेटरिन बाथरूम है ये नहीं है, चापाकल में नरक बना हुआ है। चलिए अभी दिखाए। और 800 लोग बता सकते हैं, 800 जो है यहाँ पर बच्चों पढ़ाई करता है। 800 में से एक रूम यहाँ पर जो है ओनली पढ़ाने के लिए है, एक रूम कार्यालय कक्ष देख लीजिए, वहाँ एक रूम में यानी कि एक रूम में देख लीजिए जाकर सामान। हम झूठ बोलते हैं तो समाज के लोग से पूछ लीजिए, एक रूम में ना पढ़ाई होता है जी? एक रूम में क्या होता है? एक रूम में क्या होता है? वहाँ पर खाना बनता है। एक रूम में क्या होता है? उस रूम में एक रूम में कार्यालय एक रूम में कार्यालय है, एक रूम में 800 बच्चा। ये बिहार के अजूबा स्कूल है कि एक रूम में 800 बच्चे को ठूस कर पढ़ाया, मतलब शिक्षा का दीप जलाया जाता है। यहाँ पर भविष्य निर्माण किया जाता है। एक रूम में 800 बच्चा का ठूस करके भविष्य निर्माण, अरे बहुत कुकर्ता है यहाँ पर। बायोमेट्रिक लगना चाहिए, सीसीटीवी लगना चाहिए। बायोमेट्रिक इसलिए जरूरी है कि शिक्षक उपस्थिति की सत्यता होगी, और सीसीटीवी इसलिए जरूरी है कि हमारे बच्चे की उपस्थिति क्या है। यहाँ पर बच्चे की उपस्थिति 60, 70, 80, 90, 100 होता है, लेकिन हाजिरी जो बनता है वो 200, 300, 400 बनता है। हम ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये तो जांच का विषय है, इसीलिए जांच हम मांग करते हैं। मिड डे में जांच होना चाहिए। अभी बताया है बहुत लड़का कि जो मेन्यू चार्ट है वो मेन्यू को विपरीत देता है, और जो उनके खिलाफ बोलने जाएगा, अगर प्रिंसिपल को अगर इस बात को बोलेगा तो उनको बुरा लग जाता है, क्योंकि इस गांव के हैं, स्थानीय लोग हैं। हम आए थे आज से 8 रोज पहले, एक हमारा अपना काम था, हम उसी के कहने के लिए तो हमको बोला कि कल आओ, परसों आओ। हम मैडम से पूछे, मैडम हम हमारे बड़का भैया यही स्कूल में पढ़े हैं, हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, लगता है हमारे बालो बच्चा भी इसी रूम में पढ़ेगा, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हम समाज के लोग भी प्रयास करेंगे, अगर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए समाज के लोगों भी कुछ काम आ जाता है, अगर प्रयास करेंगे, हो सकता है मेरे माध्यम से अधिकारी तक पहुंच जाए। तो लेटर दिए हैं तो दीजिए, दिखाइए हमको। तो तेवर में आ गई, तुम्हारा स्कूल नहीं है, मेरा गांव है, मैं स्कूल के प्रधान हूँ, और मैं जो लूटूंगा, खसूटूंगा, कुछ भी करूंगा, तुम बोलने वाले कौन हो? तो बताइए। अब जो बोलेगा उतना ही नहीं, बहुत सारे बात जाने हैं कि जो उनके खिलाफ बोलने जाएगा उसके ऊपर एफआईआर भी करवाने का प्रयास करेगा। ये सब को लेकर इसका मतलब है कि यानी कि भ्रष्टाचार खिलाफ बोल नहीं सकते, आप खिलाफ बोल नहीं सकते, यानी कि समझ सकते, यानी 2 नंबर का काम होता है, इसलिए खिलाफ नहीं बोल सकते। करवा लीजिए, अभी दिखाते हैं। चलिए 2 नंबर के काम। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत जगह गए होंगे पत्रकारिता करने के लिए, बहुत स्कूल देखे होंगे, देख लिए होंगे, आपके चैनल पर भी लगा होगा, यो देख लीजिए, आइए चलिए देख लेते हैं।
और स्कूल तो बहुत देखे हैं, लगभग लगभग की बात करूँ अभी तक 30 से 40 पहला देख लीजिए कि जा चुके हैं। और इसमें देख लीजिए बाउंड्री वाली स्कूल नहीं है, बाउंड्री वाली स्कूल नहीं है। पहला मांग दिखा दिया कि बाउंड्री वाल होनी चाहिए। और दूसरा मांग क्या चीज होना चाहिए, और देखिए दूसरा भी मांग दिखाने का आप लोगों को प्रयास करता हूँ। देखिए बाथरूम भी यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर जल ही जीवन है, देखिए जल ही जीवन है, और यहाँ पर नरक ही देखिए जीवन है, यहाँ पर नरक ही जीवन है। ये कौन सा तरीका है, देख सकते ये मध्य विद्यालय चिगरी का स्कूल की हालात है। आज जाइए बताइए, सरकारी योजना से मुखिया सब हर जगह एगो ई बना देता है, क्या कहता है, चबूतरा। आइए देख लीजिए समंदर, जहाँ पर नरक बना हुआ है। ये मध्य विद्यालय चिगरी के स्कूल की हालात है। ये देख लीजिए स्कूल का पैसा चपट गया, भ्रष्टाचार के चढ़ गया, भेंट चढ़ गया। स्कूल कहाँ है, इसमें पढ़े अच्छे बच्चा लोग इसमें पढ़े हो तुम लोग? एक सवाल और पूछते हैं, आप यहाँ के हेड मास्टर जो प्रिंसिपल है, उनको आप कभी इन चीजों के बारे में बोले हैं? हाँ बोले हैं। तो हम उल्टे हमसे पूछता है कि तुम पूछने वाले कौन होते हैं, तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल है। और जब हम इस स्कूल के छात्र रहे हैं, उस स्कूल को डायरी में रजिस्टर में देख लिया जाए, मेरा नाम नहीं होगा तो हमको जो कहिएगा मान लेंगे। और इतना जो मान लीजिए यहाँ पब्लिक लोग है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं कि मतलब कि गुलामी के जंजीर में जी रहे हैं? लोकतंत्र में संविधान अधिकार दिया ना समस्या को रखने के लिए, अपनी समस्या को अधिकारी तक अवगत कराने के लिए। अगर हमारा अधिकारी तक को सही जानकारी नहीं मिलेगा तो अधिकारी कैसे बनवाएगा? इसकी जानकारी दिया या नहीं दिया उसके बारे में पूछे थे कि मैडम स्कूल के विकास के लिए अगर कुछ किया है तो लेटर उटर है तो नहीं दीजिए ना। हम लोग भी सामाजिक स्तर से प्रयास करेंगे तो कहता है कि तुम कौन बोलने वाला होता है, तुम कौन हिसाब लेने वाला होता है? 2 नंबर का काम होता है, समझ सकते, इसीलिए बोलता है, नहीं तो ऐसे गरमा करके थोड़ी बोलता है। अगर 1 नंबर का काम होता तो टीचर भी चाहता है कि हमारा स्कूल प्रोग्रेस करे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए लैट्रिन रूम है, लैट्रिन रूम, गार्डन है, ये देखिए ये गार्डन यानी कि बगीचा है। ये बगीचा को देख लीजिए, बगीचा किस तरह से है, गैदरिंग करके रख दिया बगीचा को। ई बगल देख लीजिए, स्कूल का हालात का देख लीजिए, बड़ी बिल्डिंग दिखा दीजिए कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। ई जो है ना, ये गार्डन को दिखा दीजिए तनी, ये ओरिजिनल गार्डन है, ये बगीचा है। बगीचा में जो है सो ज्यादा फूल खिलता है, ये फूल क्या खिलेगा, ये देखते हैं गंदगी फैलता है। हम लोग भी गार्डन लगाए हैं। भ्रष्टाचार का सिस्टम कितना खिलाफ है आप देख सकते हैं। और देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से फट रहा है। देखिए सरकारी जितना भी सरकारी स्कूल है सब जगह फ्लॉप किया जाता है। पूरा स्कूल की दशा हालत कब गिर जाएगा बच्चा के शरीर पर, वो छपरा गिर करके, कोई गारंटी नहीं। स्कूल जब से निर्माण हुआ उस दिन से आज तक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अगर डेवलपमेंट हुआ रहता तो पूरा रहता ना बढ़िया। देख लीजिए, बताइए इतना पब्लिक जो है, इतना पब्लिक काहे नहीं आवाज उठा रहे, आप अकेला जो लड़ रहे हैं? अकेला? आपको अकेले लगते हैं? अरे तुम लोग साथ हो ना जी। एक आदमी बोलने के लिए और तैयार नहीं है। देखिए सब पीछे आगे होता है तब ना, क्या समस्या है? साथ हो ना, इधर आइए आप। हाँ आइए पूछिए। हाँ बोलिए क्या समस्या है? स्कूल चाहिए कि नहीं? चाहिए। स्कूल में बच्चा का पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं? बैठने के लिए बेंच डेस्क होना चाहिए कि नहीं? सीसीटीवी होना चाहिए कि नहीं? उसके बाद बाउंड्री वाल होना चाहिए कि नहीं? नहीं कर रहे हैं, हर जगह बिहार में भ्रष्टाचार ऐसे ही होता रहेगा। हालात देख लीजिए, स्कूल कब गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब से बना है तब से आज तक पूरा चू के गिर रहा है। और डेवलपमेंट का पैसा जेबी में जा रहा है। भैया जेबी में केकरा जेबी में जा रहा है? डेवलपमेंट का पैसा गया कहाँ? अधिकारी तय करे कि डेवलपमेंट का, हम सब बिंदु पर मांग करते हैं और हम लेटर लिख कर रखे हुए हैं। हम जो है तो प्रधान सचिव से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक को लेटर रखे हुए हैं। आप लोग के माध्यम से अभी हम ये अवगत कराए हैं ताकि अधिकारी लोग को यह बात पता चल जाए। हम अकेले आते तो कौन मान लीजिए फंसा उसा देता, कौन गारंटी है? बिल्कुल। और एक बात बता देते हैं, अगर हम स्कूल बंद के समय में क्यों आए ये भी खोल देते हैं कि हमको स्कूल के प्रधान या एनीवे कोई ये आरोप नहीं लगाएगा कि हमारे स्कूल पर आकर के हम पढ़ा रहे थे, हमारे बच्चे बुतरू को, छात्राओं को शिक्षा में देने में बाधा डाला, सरकारी काम में हमको डिस्टर्ब किया, ये सब बोल देता, आरोप लग जाता। इसीलिए हम इस सबसे ध्यान में रखते हुए छुट्टी के दिन में आए हैं। हमको तो सच्चाई, हमको स्कूल चाहिए ना, हमको स्कूल के लिए मांग कर रहे हैं। हम स्कूल के छात्र हैं और हमसे कहा जाता है कि तुमको स्कूल नहीं है तो हम कहेंगे कि तनी एक बार रजिस्टर पलटा के देख लिया जाए। और पूरा दशा खराब है। आप लोग पत्रकार बंधु के माध्यम से
इधर पत्रकार बंधु के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहते हैं दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, प्रखंड विकास पदाधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, स्थापना के तमाम डीपीओ साहब से कि इस चिगरी स्कूल की नरकीय जीवन को, बदहाली जीवन को कैसे सड़क मिलेगा, कैसे भवन मिलेगा, कैसे सीसीटीवी मिलेगा, कैसे पुस्तकालय मिलेगा, कैसे बाउंड्री वॉल होगा, कैसे इसमें जो है सो बायोमेट्रिक लगेगा और कैसे इस स्कूल का कायाकल्प होगा, इसके दिशा में काम करे। अन्यथा हमारा भाई लोग ने भी पढ़ाई इसी में किया, हमारा हम लोग भी पढ़ाई किए, लगता है कि जो दशा है इस 3 रूम में हमारे बच्चा भी पढ़ाई करेगा। और जबकि पूरा बिहार के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री डंका के चोट पर कहते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, बिहार के शिक्षण संस्थान में स्कूल कॉलेज बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है? हम 1996 की ही बात करते हैं, वैसे 76 में बना है। 96 की जो जानकारी बुजुर्ग लोग को मिला है, हमारा जन्म हुआ है 95, तो 96 में हमको बुझने कहाँ से आएगा। लेकिन मतलब बता देते हैं, नहीं बेसी तो हम जब से पढ़ते हैं तब से तो बुझने आता है ना, तब से लेकर के आज तक 30 साल हो गया है, यही दिशा में है। और साल से अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। और ये कोई बदलाव नहीं, देख लीजिए बदलाव। जो सरकारी स्कूल देख रहे हैं, ये जानते हैं, ये गरीब लोगों का टैक्स की पैसा से ये जो सरकारी स्कूल बना, ये जो हम खरीदे हैं ना, यह चिगरी स्कूल मध्य विद्यालय चिगरी के प्रधान है फूल कुमारी। जो भी उनके यहाँ पूछने आता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। और व्यवहार करते हुए के मेरे पास फोटो है, हम स्कूल के छात्र हैं, हम अन्य काम से आए हुए थे। हम उनको पूछे कि मैडम हमको ये काम है, थोड़ा देख लीजिए। बोलती आज नहीं आओ, कल आओ। हम बोले कि मैडम हम तो रहते नहीं है, कल कैसे आएंगे? नहीं आओगे तो जाओ, कल हमारे पास में चाबी नहीं है। बताइए, मतलब स्कूल चलेगा या चाबी रहेगा घर पर? सिस्टम घर से चलता है, स्थानीय है। जो भी स्थानीय शिक्षक है उनकी तबादला होनी चाहिए बिहार शिक्षा विभाग से। स्थानीय लोग कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे खिलाफ बोले या उनके खिलाफ बोलिएगा तो आपके ऊपर आरोप लगाएगा। इसीलिए हम पूरा समाज के बीच में लेकर के ये मुद्दा को रखे हैं। और एक बात बता देते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने व मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, अकेला आगे बढ़ता गया कारवा बनता गया। हमने यह संकल्प लिए हैं कि इस स्कूल से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और इस स्कूल को बदहाली को खत्म करने के लिए हमको जहां भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। क्योंकि इसमें किसी को कोई लाभ हो या घाटा हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आने वाले समय में मेरा बाल बच्चा, मेरे समाज का बाल बच्चा पढ़ेगा, उसकी लड़ाई हम अभी से लड़ना चालू कर दिए हैं। क्या आप लोग साथ हैं? साथ हैं आप लोग? चलिए, ये लोग भी तैयार है। सब लोग मिल करके, ऐसे बिहार में जहां भी भ्रष्टाचार होता है, आप लोग मिल करके आवाज उठाइए। अकेला आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, इतना सारा पब्लिक है। तो इसी तरह और भी पब्लिक इकट्ठा होकर के, तब कहीं भी भ्रष्टाचार कुछ भी हो तो आप जरूर आवाज उठाइए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।